एक बार जब सूरज की किरणें गांव की मिट्टी पर सोने जैसा चमक रही थी, एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक विशाल आम के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। पेड़ की शाखाएं जैसे गुस्से में झुक रही थीं और पेड़ की छाल पर पत्थरों की खरोंचें उभर रही थीं। अचानक एक पत्थर फटककर महात्मा जी के सिर पर जा लगा। उनके माथे से गहरा लाल खून बहने लगा। महात्मा जी की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य और दर्द का मिश्रण छा गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उनके शिष्य जो इस दृश्य को देख रहे थे, तुरंत क्रोधित हो गए। उन बच्चों की ओर दौड़ते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तुमने हमारे गुरु को चोट पहुंचाई है। बच्चों की आंखों में डर और शर्म की झलक थी। वे महात्मा जी के पास आकर माफी मांगने लगे। उनके छोटे छोटे हाथों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन महात्मा जी, जो शांत और धैर्यशील थे, मुस्कुराते हुए बोले, इन बच्चों को सजा नहीं बल्कि मिठाई दी जाए। शिष्य हैरान रह गए और एक स्वर में पूछा, गुरुदेव, इन्होंने आपको पत्थर मारा और आप इन्हें इनाम दे रहे हैं? महात्मा जी ने अपने चेहरे पर एक गहरी समझ लाते हुए कहा, देखो वो आम का पेड़ कितना महान है। जब ये बच्चे उसे पत्थर मारते हैं तो वो बदले में उन्हें मीठे फल देता है। अगर एक जड़ पेड़ पत्थर खाकर फल दे सकता है, तो क्या एक इंसान होकर मैं पत्थर खाकर प्रेम और दुआएं नहीं दे सकता? उनकी बातों में गहराई थी, जैसे पेड़ की जड़ों में मिट्टी का पोषण। महात्मा जी ने आगे कहा कि निरंकारी संत का स्वभाव उस वृक्ष की तरह होना चाहिए जो खुद कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख और शीतलता प्रदान करता है। उन्होंने समझाया कि असली भक्ति वही है जहां हम बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई और सहनशीलता से देते हैं। इस प्रकार उस दिन बच्चों ने महात्मा जी से केवल क्षमा ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने यह भी समझा कि जीवन में सहनशीलता और परोपकार का क्या महत्व है। महात्मा जी ने अपने शिष्यों को यह सिखाने का अवसर लिया कि सच्चा प्रेम कभी भी प्रतिशोध से नहीं आता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहनशीलता जीवन में उतार चढ़ाव और लोगों के कड़वे व्यवहार को सहन करना और बदले में प्रेम देना ही संतों का लक्षण है। क्षमा किसी की गलती पर उसे सजा देने के बजाय क्षमा करना हृदय को विशाल बनाता है, और परोपकार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है।